This is new idol of Ramlala. Yes, yes, I've seen this murti, but I'm talking about that Pudam Prakash that you see internally. My Guru Ma has showed me that as well. Yes, this. आपने देखा, रामलला को देखा, ये नई तस्वीर देखी आपने? हमने देखा है। हमारा नाम है डॉक्टर साध्वी वाक्षी भारती एंड मैं माँ आशुतोष शामरी जी की शिष्य हूँ। I've come from the UK all the way to see this murti, but I've also come all the way from the UK. I came here because of my माँ आशुतोष शामरी जी showed me God within myself. हमारे अंतर्घट में उस राम को, उस तत्व स्वरूप को हमें दिखाया, उसका लल्ला स्वरूप, उसका जो त्रेतर में स्वरूप था, उसका प्रत्यक्ष दर्शन। ये तस्वीर देखते हुए 2-3 लाइनें अगर आप बोल पाए हिंदी में, जिस तरीके से आप बोलती हैं। I will try. हमें क्षमा करना जब हमारे कोई लफ्ज ऊपर नीचे हो जाए, हिंदी अभी अभी सीखी है। लल्ला जी, राम लल्ला जी, हमने आपका ये सुंदर मुख देख लिया, हमारे जीवन में प्रकाश हो गया, हमारे जीवन में राम राज की स्थापना हो गई, आपके प्राण प्रतिष्ठा में आने का आपने स्व अवसर दिया। हम माँ आशुतोष शामरी जी की जय जयकार करते हैं कि जिन्होंने हमारे अंतर्घट में राम राज की स्थापना कर। सब रामलला को देखने का इंतजार कर रहे हैं। हम टाइम्स नाउ नव भारत पर लगातार अखंड कवरेज में रामलला के दर्शन करा रहे हैं। अभी ये मूर्ति कवर है, अभी चेहरा ढका हुआ है। मैं चाहूंगा आप भी, सभी लोग देख रहे हैं रामलला को, देखते हुए आप भी कुछ बोले, 2 लाइनें अगर गुनगुना सके या जो भी आप कह सके। राम राज साकार हो उठे, कलयुग सतयुग बन जाए, राम राज साकार हो उठे। हमारा राम राज्य साकार हो चुके। प्रभु का दर्शन तो अभी सब करेंगे ही 22 के बाद, जो नहीं जा पा रहे वो 22 के बाद करेंगे, परंतु प्रभु के आने का जो लक्ष्य है वो अब पूरा होने जा रहा है कि जो वास्तविक राम राज्य है वो अब साकार होने जा रहा है। क्योंकि स्थापना तो हो गई, लेकिन अब उस राज्य को लौटाना है और वो एक परम शक्ति ही लौटा सकती है। और भगवान श्री राम बाहरी राम राज्य की यहाँ बात नहीं, हमारे संतों ने, महापुरुषों ने कभी भी बाहरी राम राज्य की बात नहीं की। जिस समय राम राज्य था तो प्रभु श्री राम की वो दिव्यता एक एक व्यक्ति में दिखती थी, वो सुंदरता दिखती थी, तो वो सुंदरता उसकी अंतर की होती थी, किसी बाहरी लोकेशन या सजावट की नहीं। वो आंतरिक सजावट और सुंदरता की बात है। अब समय है वो आंतरिक सजावट हम सब में आए और वो एक पूर्ण सदगुरु के सानिध्य में संभव है और उसकी हमने अनुभूति करी है अपने गुरु माँ परम पूजनीय माँ। आपने इन रामलला को देखा, आपके मन में अनुभूति क्या है? जी, मेरे मन में यही है। मेरा नाम है साध्वी ज्योति प्रभा भारती और मेरी गुरु माँ हैं परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामरी जी, जिनकी हम सभी शिष्याएं हैं। और प्रभु श्री राम को देखते हुए मेरे मन में 2 लाइनें याद आ रही है, मैं आपको कहना चाहूँगी कि राम है तो विश्व है, राम के बिना सब अदृश्य है, राम है तो संस्कृति है, राम के बिना विकृति है, राम आलस्य नहीं पुरुषार्थ है, राम आलस्य नहीं पुरुषार्थ है, मेरे राम कल्पना नहीं यथार्थ हैं। आज वो संभव हो गया है। आज सभी को जन जन के भीतर राम 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 राम, आज इस देश में नहीं पूरे विश्व में राम राम का नारा गूंज गया है। जो हमारे ऋषि मुनियों का सपना था, हमारे संतों का सपना था, आज वो साकार हो गया है। लेकिन आज मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारी भारतवर्ष की भूमि आध्यात्मिक भूमि रही है। हमेशा से संतों महापुरुषों ने अपने तपस्या से इस भूमि को सींचा है। कहते हैं जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष शीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके यज्ञों का हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, जिसके पावन तन की रचना तन दे दधीची ने की, राघव ने वन वन भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, वो शाश्वत हिंदू क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसके गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मार्त हो जाएंगे? अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो जागो, तुमको जगना होगा। हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा, इस दानव दल को दलना होगा। क्या आपने शानदार और देखिए किस तरीके से जय श्री राम की गूंज है। जो लोग मौजूद हैं, आपने रामलला को देखा, ये मूर्ति देखी क्या आप लोगों ने? देखी आप लोगों ने? ये देखी आपने? देखी। क्या मन में अनुभूति है? बहुत आनंद आ रहा, बहुत अनुभूति हो रही है। ये नई प्रतिमा है जो रखी गई है मंदिर में। जी हाँ, जी हाँ। देखिए आपने? जी हाँ। तो क्या मन में अनुभूति क्या है आपके? अब हम क्या बताएं आपसे, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ। हाँ। हम अपने जगत गुरु शंकराचार्य, मतलब जगत गुरु से जो प्रेरणा हमको मिली, हाँ। वास्तव में गुरु गुरु है। और जो हमारे चारों धाम के शंकराचार्य हैं,
आज यदि वो यहाँ अयोध्या में होते हाँ। और चारों धाम में, चारों अयोध्या को चारों धाम बनाते, हाँ। तो वो खुशी होती कि कुछ पूछिए नहीं। हाँ वो खुशियां बढ़ती, लेकिन ठीक है, राम का काज हो रहा है। कुछ लोगों ने हाँ, एक बोलिए, हाँ, मिनट, बोलिए। एक मिनट, थोड़ी थोड़ी सबकी बातचीत हो जाए, रुक जाइए, थोड़ी थोड़ी सबकी बातचीत आपने देखी है? हाँ जी, आपने देखी? जी जी, बहुत बढ़िया है। और मैं जानता हूँ, मैं तो रोता आया हूँ, मैं पैदल आया हूँ सीतापुर से। हाँ। सीतापुर से यहाँ मैं, थोड़ा नीचे करिए। हाँ, सीतापुर से मैं साइकिल से आके फिर वहाँ पैदल आया हूँ और मैं सीतापुर जाऊँगा। मेरा केवल एक कहना है, मेरी कोई कामना पूरी न करे सरकार, केवल मेरी एक कामना ये पूरी कर दे कि जो 90 में कार सेवक आए थे वो लिस्ट होगी इस सरकार के पास और उस सरकार के पास भी। उन लिस्ट में जो लोग आए थे राम मंदिर के लिए बलिदान जिन्होंने दिए, कई पुलिस वालों ने भी दिए, आपने देखा होगा, कई फोटो लगे होंगे। एक बार उनके घर जाकर बीएचपी और वो वाले कहें कि तुम्हारे पापा जी नहीं है लेकिन राम मंदिर वो बन रहा है, ज्यादा खुशी का। दूसरी मांग, नेशनल हाईवे, मैं पैदल चल के आया, पढ़ता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई साहब, नेशनल हाईवे, ये अंग्रेजों की गुलामी क्यों मेरे सर पे? वो अभी रामलला की बात, ये सब बात में भाई, नहीं रुक जाइए ना, आपने देखी है तस्वीर, रुक जाइए, हाँ, रुक जाइए, कि उनका स्मृति चिन्ह बनेगा, रुक ये जाइए। तय हो चुका है। हाँ। ये किसी के सोचने मात्र ये से नहीं है। प्रतिमा, ये जी प्रतिमा, बहुत अभी रुक जाइए, रामलला पर बातचीत करिए, रामलला के दर्शन करिए, अभी सिर्फ रामलला की बिल्कुल, बात कर रहे हैं। बहुत- आपने ये तस्वीर जी देखी? जी, बहुत भव्य और बहुत अलौकिक है, जो हमारी आत्मा को छू जा रही है। ये मुझे इस समय केवल इनका अलौकिक दृश्य ही देखना है और इसी को संपूर्ण रूप से ग्रहण करना है, क्योंकि पूर्ण रूप से इस समय राम जी का दृश्य देखने के लिए लोग अलौकिक है और परेशान है कि उनका दृश्य कैसा होगा, ना कि बातों में बचना चाहते। शब्द जालम महारणम कहा गया है, क्योंकि शब्दों के जाल में हमें नहीं रहना है, आगे भी बहुत कार्य करने हैं। इसलिए अभी केवल राम के स्वरूप का एक स्मरण करना, हमारे एक ग्रहण करना, हमें सबसे मुख्य कार्य ये करना है कि मैं उतने दूर से आया हूं तो केवल राम के लिए आया हूं, ना कि किसी और कार्य के लिए आया हूं। ठीक है, तो आप ये देखिए, लगातार तस्वीर दिखाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जितनी तस्वीरें हम तक पहुंची हैं रामलला की, जो कि प्रतिमा रखी हुई है गर्भगृह में, 4 से 5 तस्वीरें वो लगातार हम टाइम्स नाउ भारत पर दिखा रहे हैं।